द्वारे आई पदनायऊ माता, द्वारे आई पदनायऊ माता। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदनायऊ माता, द्वारे सादर अर्घ दे घर आने, सोर भात पूज सनुमाने। सादर अर्घ दे घर आने, सोरहि भांति पूज सनुमाने, सोरहि भांति पूज सनुमाने। गहे चरण सिंह सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। अहो भाग्य हमारा जो आज हमारे गुरुदेव हमारे इस कनक भवन में पधारे हुए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरे गुरुदेव मेरे भवन में पधारे हुए हैं। हे पूज्य श्रेष्ठ, बताया गया संतों का मिलना बड़े सौभाग्य का विषय होता है। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, ये संतन को मिलना करे सब दुखन को अंत। आपकी दर्शन प्राप्त हुए, परंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। आप किसी के द्वारा मुझे बुलवा लेते तो मैं स्वयं ही चला आता, कोई साधन नहीं है। हे भगवान, कोई साधन नहीं है। हे मेरे नाथ, कोई साधन ही साधना के लिए, ओ हो कोई साधन ही साधना के लिए, किस तरह साधना साधन करूं, पूछ के चरणों का मैं तो बंदन करूं। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, किस तरह साधन करूं, पूछ के चरणों में मैं वंदन करूं। और बताया गया बाकी जाके जो दर्शन हुए आपके धन्य, जीवन चरण जो छुए आपके, जाके जो दर्शन हुए आपके धन्य, जीवन जो दर्शन हुए आपके। जाके जो दर्शन
आप मेरे गृह में आए हैं, इसका क्या कारण है? सेवक की गृह में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाशक होता है। परंतु भगवान और आप है अभिषेक राजपूत और अंकित राजपूत जो कि चंद्रसी निवासी है, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि किसी सेवक के द्वारा कहलवा देते, मैं आपके यहाँ स्वयं चला आता। सेवक सदन स्वामिया गमनु मंगल मूले अमंगल दमनु प्रभुता जी प्रभु की ने सनेहु ये भया हो पुनीत आज मम देहु। आज मेरा ये सदन पवित्र हो गया है। कहीं कहीं गुरुदेव आपके आने का क्या कारण है? सुनी सनी साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंसु। राम कृष्ण तुम कहो अस हंस बंस औतंस। क्या बात? आप ऐसा कहो भी तो क्यों ना कहो। अच्छा मुड़ गए क्यों? क्योंकि तुम्हारा हंस ऐसा वंश है। हंस की कुछ गुण होते हैं। पहली बात, अगर जिस समाज में हंस बैठा होगा तो वह हंस उस समाज में अलग ही दिखेगा। आकर्षण होता है हंस के अंदर, रूप होता है हंस के अंदर, और एक सबसे बड़ा गुण होता है हंस के अंदर। हंस के सामने अगर आप किसी पात्र में दूध जल मिलाकर रख दीजिए तो वह हंस के अंदर इतना गुण है कि उस दूध में पानी का त्याग कर देगा और जल का त्याग करके उस दूध का पान कर लेगा। यही आपके अंदर गुण है। आप सदैव दुग्ध रूपी गुण का पान करते हैं, वारी रूपी जल का त्याग करते हैं, दोष रूपी जल का त्याग करते हैं। आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। जिस तरह से इस वंश का नाम आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही और आगे बढ़ाते रहें। इस वंश में एक महान तेजस्वी राजा हुए, महाराज रघु, जिनको लोग मानवता के लिए जानते हैं। हमारा आशीर्वाद है लोग तुम्हें भी मानवता के लिए जाने, लेकिन रघु से अधिक जाने। ये मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम, तुम्हें ये संसार के लोग भगवान कहेंगे। जाने कितने जीव धराकर तुम पर हैं आस लगाए, पलक पावने बिछा रहा में निज नैनों में स्वप्न सजाए। स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है अनाचार का नाम मिटाना। कोमल कलियों को जो घेरे उन सूलों पर वज्र चलाना। पाकर तुमको हुए सार्थक ये मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम, तुम्हें भगवान कहेंगे। हाँ, आने का कारण पूछ रहे हो। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, महाराज अर्थात आपके पिताजी ने आपका राज्याभिषेक सोचा है होने को। आपको युवराज बनाया जा रहा है इस अयोध्या का। राजा अभी आप बन नहीं सकते क्योंकि राजा जीवित है, और ये व्यास जी नियम होता है। राजा अपने जीवित किसी दूसरे को राजा नहीं बना सकता है, युवराज बनाएगा। जब राजा का देहांत हो जाएगा तब वह राजा बनेगा। इसलिए राम आपको युवराज बनना है। युवराज बनने से पहले कुछ नियम संयम करने चाहिए। वो नियम संयम मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राम करऊं सब संयम आजू, जय विधि सकल निबाहिब काजू। जिस प्रकार से भगवान इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराए, वो सभी संयम करने हैं। संयम करने क्या है? उपवास करना है। वैसे भी आज लोगों ने उपवास किया है, आज तुमको भी उपवास करना है। उपवास के बाद आज आपको भूमि पर शयन करना है। हाँ, भूमि पर आज शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भगवत भजन करना है, ईश्वर चिंतन करना है, सात्विक रहना है।
इसके उपरांत एक आज्ञा और है, वो आपके पिताजी की आज्ञा है। आपको राजनीति की शिक्षा देनी है। राजनीति क्या है? राजा राज्य कैसे चलाता है, राज किन के बल पर चलता है, राज्य में क्या कमियां ना होनी चाहिए, राजा के अंदर कौन सी कमी ना होनी चाहिए, ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति राजा नाम उच्चारण करता है तो लोगों के मन में, मस्तिष्क में एक दीवार, एक तस्वीर बनकर खड़ी होती है। अगर किसी से कहो कि मैं राजा हूं तो सामने वाला ये सोचेगा कि इसके पास सभी सुख हैं, तभी ये राजा है। राजा कोई भी हो, चाहे वो अपने घर का राजा हो, चाहे राज्य का राजा हो, राजा उसी को कहते हैं जो संतुष्टि हो, अर्थात जिसके पास सभी सुख हो। राघव, राजनीति में 4 अंग बताए गए हैं। राज अगर आपको चलाना है तो आप 4 प्रकार से चला सकते हैं। साम, दाम, दंड और भेद, ये राजनीति के 4 अंग हैं। है साम मैत्री। साम का अर्थ होता है मित्रता करना। दाम धन, धन से जीतना। दंड बलात् दबाना है और दंड से दबाकर जीता जाता है। सारंश भेद का कार्य यही औरों में फूट कराना है। ये भेद का काम जो होता है कि दूसरों में फूट कराना। राजा कभी अकेले राज्य नहीं चला सकता है। कोई भी राजा हो, अगर ये सोचे कि मैं अकेले राज्य चला लूंगा, कभी चला ही नहीं सकता है। राजा के पीछे 18 लोग होते हैं जो राजा की मदद करते हैं। कौन कौन से हैं? तो राजा के 18 अंगों में सबसे प्रमुख अंग होता है मंत्री का। अगर मंत्री चाहे तो मिट्टी में मिले हुए राज को भी आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। मंत्री चाहे तो आकाश की ऊंचाइयों पर छू रहे राज को भी मिट्टी में मिला देगा। ये एक मंत्री की ताकत है। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायिया जो न्याय करता है, रसोईया जो भोजन बनाता है, पता नहीं क्या बना दे राजा, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। न्यायिया, रसोईया, अभिभावक, गुरुराज आज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद, महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला, ये होते हैं राजा के 18 अंग, जिनसे चलता है सारा राज प्रबंध। अच्छा, अंग आपके अच्छे हैं, मान लीजिए शरीर में सारे अंग अच्छे हैं, लेकिन कहीं आपके अंदर कोई कमी है तब। हाँ, राजा के अंग तो अच्छे हैं, अगर राजा खराब है तो फिर क्या प्रजा करेगी। राजा के अंदर भी दोष पाए गए हैं, और 1-2 नहीं 14 दोष। हाँ, राजा को 14 दोषों से बचना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 14 दोष? तो हमारे शास्त्र बताते हैं, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, हठ धर्मीपन, मूर्खों से विचार, जनमत का अवेलन करना, मदरादिक का सेवन करना, भोग विलास, ये होते हैं 14 दोष। अगर इन 14 दोषों से बचता रहे नरेश, तो फिर उसके शासन को माने सारा देश। कहने को तो बहुत कुछ है, तुम सो भी नहीं पाओगे, पूरी रात केवल राजनीति में ही निकल जाएगी। इसलिए अब हम जा रहे हैं। इतनी शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत है, अगर इतने का पालन कर लोगे तो राज्य सदैव चलाते रहोगे। कल्याण हो। गुरु सिख दे राय पही गयबू, राम हृदय असु विस्मय भयो। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, परंतु राज मुझको ही दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? कर्ण छेदन इत्यादि सभी कर्म भी, धर्म भी एक साथ हुए, परंतु सोचने लगा केवल महाराज के द्वारा आज राज मुझे मिल रहा है। इसका क्या कारण है? जन्म के संग सब भाई, भोजन सयान केरी लड़काई। जन्मे के संग सब भाई, भोजन सयान
तेही अवसर आए लखनऊ। इधर प्रभु श्री राम जी यह विचार कर रहे हैं, तभी भैया लक्ष्मण आए। महाप्रभु अपने सखाओं के साथ में माता सरयू के तट में खेल रहा था और ऐसा प्रतीत हुआ कि ये समय अत्यधिक व्यतीत हो चुका है, क्यों ना अब अपने महाप्रभु की सानिध्यता की ओर चलना चाहिए। आपके पास आया तो देखा यह आपका मुखमंडल जो सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित रहने वाला है, आज वह मुखमंडल इतना मलिन है, इतना कुम्हलाया हुआ है, ऐसा लगता है भगवान जैसे किसी चिंता ने आज आपको घेर के रखा है। क्या उसका कारण ये सेवक जान सकता है? हाँ लक्ष्मण, मैं वही सोच रहा था। महाराज के द्वारा गुरु बाबा को भेजा गया, गुरुदेव के द्वारा कहा गया प्रातः होते ही मुझे इस अयोध्या का युवराज और राजपद देना चाहते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि राजा तुम्हें बना दिया जाए। और यदि तुम राजा बन जाओगे, जिस समय मैं अयोध्या से निकलूंगा तो कहेंगे देखो 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 ना, ये राजा के बड़े भाई जा रहे हैं, अब तुम राजा बन जाओ। महाप्रभु आप कह रहे हैं मैं राजा बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे वंश का ये नियम नहीं है, हमारे वंश की ये रीति नहीं है। स्वामी तो वही होता है जो बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हमारे इस कुल की एक रीति है जो आचार्यों ने स्वयं अपने मुख से गाई है। आप तो स्वयं जानते हैं, लेकिन आप चिंतित हैं, इसलिए मैं फिर से आपको वह नियम बता रहा हूं। महाप्रभु यह दिन करे कुल रीति सुहाई, यह दिन करे कुल रीति सुहाई, यह दिन करे कुल रीति सुहाई, स्वामी सेवक लघु भाजी, अब तो पावन, हाँ अब तो पावन पावन, हाँ अब तो पावन समय आ गया आ गया, अब तो पावन समय आ गया, अब तो पावन समय आ गया, मने भावन समय आ गया आ गया। पारहिते निजे हिते पति जानी, पति जानी, लक्ष्मण रामी चरण रति मानी, काली कवली फले खेत के बारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा, अब तो पावे, अब तो पावन पावन, अब तो पावन समय आ गया आ गया। हाट बाट घरे गली अथाई, हाट बाट घरे गली अथाई, कहीं परस परे लोग लुकाई, कहीं परसी परी लोगे लुगाई,
कहीं परसी परी लोगे लुगाई। अब तो पावन समय आ गया, अब तो पावन समय आ गया, मने भावे समय आ गया, आ गया, मने भावे समय आ गया, आ गया, अब तो पावे समय आ गया। इसलिए महाप्रभु आप इस चिंता का परित्याग करें, आप राजा बन जाएंगे, हम सबको बड़ा हर्ष होगा। और हमने तो इन नगर के लोगों के मुख में वो अपार प्रसन्नता देखी है। ये सब लोग इतने प्रसन्न हैं, अभी से बधाई बजा रहे हैं। भगवान ये बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, हाँ बधाई बाजे नगरी में। और सब लोग यही कह रहे हैं राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में। लेकिन लक्ष्मण मैं तो ये चाहता हूँ क्या कि राजा मैं ना बनूं, तुम बन जाओ। मैं फिर होगा क्या? क्या बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, राजा बनेगा लखनलाल, बधाई बजे नगरी में। राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, राजा बनेगा लखनलाल, बधाई बजे नगरी में। राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में। और लक्ष्मण जब मेरा भैया राजा बनेगा, जब मेरा भैया राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, कोई सकल सुर का बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, बधाई बजे नगरी में, राजा बनेगा मेरा भाई, बधाई बजे नगरी में। बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में, बधाई बाजे नगरी में। राजा बनेंगे मेरे राम, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में। कल मेरे राम जी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। काले मेरे राम जी राजा बनेंगे, और राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, हर राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। कल मेरे राम जी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे मेरे राम, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। हुई सकल शुभ काम, हुई सकल शुभ काम, बधाई बाजे नगरी में। राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में, राजा बनेंगे मेरे राम, बधाई बाजे नगरी में। सभी अयोध्यावासी यह सोच रहे हैं वह कल कब होगा जब हमारे राम जी राजा बनाए जाएंगे, लेकिन देवताओं को यह बात अच्छी नहीं लग रही। वो सोच रहे हैं